वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी बात कर्री लगेगी लेकिन मैं साफ बोल के जाता हूं। इतनी इतनी बड़ी बच्ची जैसे ये छोटी सी बच्ची है और भी छोटी छोटी बच्ची तो मैंने शादियों में लाली लगी हुई दिखा दूंगा, मैं शादियों में बिंदी लगी हुई दिखा दूंगा। अब बताओ इतनी छोटी बच्ची कैसे मेकअप करेगी? ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, ये अम्मा है अम्मा। तुम हंस रहे हो, ये अपने घर की बात है मेरे भाई, अपने ही घर की, हमारे घर की बात है। इस्लामी रिश्ते का मैं भी तुम्हारा भाई हूं। पहले की माँ हुआ करती थी, अपनी बेटी को वुजू बनाने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, कपड़े ओढ़ने का। आज तो ये माँ खुद जाके मुरादाबाद या कोई और शहर जाकर के अपनी बेटी के लिए पैंट खरीद के ला रही है, टॉप खरीद के ला रही है। इससे ये पूछ तेरी बेटी है या बेटा? ये माँ खुद बाल कटा रही है, ब्यूटी पार्लर पे लेकर के जा रही है और माँ उस बेटी को पूरा सिंगार कर रही है। 7 साल की बच्ची, चिमटियां लगी हुई, 7 साल की बच्ची, उसका मेकअप हुआ 7 साल की बच्ची, उसकी टेढ़ी बेड़ी और फराक अभी से बिल्कुल बेहया बना दिया। बैठ जा बेटा। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन संभालेगा? बोलो जरा, ये कौन संभालेगा? ओ मां, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तूने अपनी बेटी को संभल के दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? अगर शादी होती है तो सबसे पहले ये नहीं देखा जाता नबी की बेटियों की शादी कैसे हुई, गौसे पाक के यहाँ शादी कैसे हुई, गरीब नवाज के यहाँ शादी कैसे हुई। सबसे पहले मोबाइल में सर्च करेगी फिल्मों में शादी कैसे हो रही है, वैसे ही दुपट्टा ओढ़ेगी और वैसे ही कपड़े पहनेगी, वैसे ही झालर लगाएगी और वैसे ही यहां तक की मेहंदी लगाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी जब यहां तक लगेगी तो वो ढकेगी यहां तक क्या? खोल के रखेगी ताकि दुनिया देखे मेहंदी लगी है। बोल मेरे भाई बोल, मुसलमान की बेटी का जिस्म दिखाने के लिए था, छुपाने के लिए? मगर जरा गौर करो, ये कौन करेगा? ये मां करेगी, मां। मगर मेरी बहन बुरा मत मानना, मां क्या करेगी बेचारी? मां तो खुद बेटी से ज्यादा मेकअप में लधी पड़ी है, बूढ़ी घोड़ी। 40 साल की बुढ़ी हो गई, 45 साल की हो गई, मगर मेकअप अब भी इसका नहीं गया। पता नहीं क्या समझती है। और सही बता रहे हूं, बाज तो खुदा इतनी बुरी लगती है, लगता है ढोल। कपड़े पूरे भारी भरकम पहने, संभाल के पहने, जिसमें जिस्म ढका हुआ नहीं। वो पैजमिया पहनेगी जो 1 साल की बच्ची को पहनाई जाती, पैजमिया, और 2 किलो इधर निकली पड़ी है, 5 किलो इधर निकली पड़ी है, और फटर 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 मुंह चिरा पड़ा, यहां तक लाली लगी पड़ी है और ये समझ रही है मैं पता नहीं कहां से उतर के आई हूं। पूरी खूबसूरती बिगाड़ के रख दी है। तोबा तोबा, ये हंसने की बात नहीं है। ये शादी में कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, पहले की मां हुआ करती थी। आए हाय, मुझे याद आने लगी वो मां जो अपनी बेटी को वुजू बनवाया करती थी और कार शाम को बिठाल के कहती थी, बेटी रात को सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के दुआएं कर लो तो उसके घर में कभी मुसीबतें नहीं आती, और अगर मुसीबत आ भी जाए तो वही सूरतें उसका हल बन जाती थी। इसी वजह से आजकल भूत ज्यादा चिपट रहे हैं। भूत उल्टे सीधे मेकअप करे, इधर को निकल गई घूरों पे से, उधर भूत चिपट गया। पहले औरतें पर्दे में रहती थी और अब तो खुद भूत बनी पड़ी है। सुबह सुबह शादी में देखो, ऐसा लगेगा जैसे दीवार पे किसी ने पानी मार दिया, ऊपर से भूरी अंदर काली। मेकअप के मारे पूरे गड्ढे भर लेती है, पूरे गड्ढे। खुतरी भी सुधर गई। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। कोई बोल
कोई कुछ कहने वाला नहीं, प्यारो मैं तुमसे कह करके जाऊंगा। ओ मेरे भाइयों, नबी ने फरमाया अगर जिसकी बेटियां आवारा हो, अगर जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं वो दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है। बाप तो बिल्कुल लादावे, मां तो बिल्कुल लादावे, बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो, खत्म। चाहे ज्वारी बने, शराबी बने, डकैत बने, नशेड़िया बने, सटेड़िया बने, और सट्टेबाज बने, जुएबाज बने, नशे के कैप्सूल खाने लगे, चोरी करने लगे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने लगे, कुछ भी। यार कितना प्यारे लोग थे उस दौर के हजरत, कितने प्यारे लोग। पहले बहन, सगी बहन बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलती नहीं थी, बोलती। और अब तो गले में हाथ डाल के कह रही है कौन सा मोबाइल दिलवाओगे भैया। तोबा तोबा, बेहयाई सर पे नाचने लगी। पहले की औरतें बोला नहीं करती थी, लेकिन आज। मगर नौजवानों में तुमसे कह के जाऊंगा, तुम तो प्यारो इस लायक हो जाओ कि तुम अपनी बहन के सर पे आंचल रख लो, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखो। मगर कौन सा भाई है ऐसा? भाई खुद हजरत अब नचकइये पैदा हो गए। ये भी तो नचकइये हैं। कोई शादी हो, बिया हो, कुछ हो, बड़े बड़े डीजे रखे, ये नाच रहा है। इनने तो भांडों को फेल कर दिया साहब। एक नचकइये को तो हमने देखा क्लिप लगाए घूम रहा, क्लिप। मैंने कहा तुझ पे कौन सा कहर नाजिल हुआ भाई? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, तू कुंडल क्यों पहन रहा भाई? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, गले में चैन क्यों है तेरे? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, नाक में नथुनिया क्यों ठूसे फिर रहा? अल्लाह ने तुझे लड़का बनाया, और तो जैसे कपड़े, चालो चलन पूरा बना बनाया, छक्का लगता है, छक्का। अल्लाह ने जब तुझे लड़का बनाया तो लड़की काहे को बन रहा? प्यारे तू लड़का ही बनता रहे, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाता हो, जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते में बरकतें ही बरकतें हो। कौन से हाथ लाओगे बहन के सर पे दुपट्टा रखने के लिए? उन हाथों से रखोगे जिन हाथों में तू चूड़ी और कड़े पहने पड़ा। कौन सी बहन को दुपट्टा उड़ाकर घुटने पे फटी हुई पहनने वाला भाई? अब तो उल्टी पैंट पहन के उड़ा फिर रहा। पुराने लोग, पुराने बुजुर्ग, इनकी नीयत बहुत अच्छी थी हजरत। इनकी सोच, पुरानी औरतों की भी सोच बहुत अच्छी थी। गुड़ खाते थे, गुड़, हलाल खाते थे, हलाल, समझे? फावड़ा चलाते थे, फावड़ा, काम करते थे, काम, लेकिन नीयत अच्छी थी, नीयत। और आज का हीरो, पैंट निकली जा रही है कूलों पे से, नेकर दिख रहा है, बस गालों में गड्ढे, आंख तैर रही है, बाल खड़े सही के कांटे की तरह, बालों पे जेल लगा, फिर अब घूमता फिर रहा उचके की तरह, यूं और यूं। पुराना आदमी थप्पड़ मार दे 3 कलाबादी खाएगा। सही बता रहे हो? क्यों? इसकी सोच गलत। आज से मेरी इन बातों को याद रखना, सुनो। जो बाप है वो भी सुने, जो ताऊ है वो भी सुने, जो चचा वो भी सुने। तुमने आज तक क्यों नहीं पकड़ा? मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। अगर तुम्हारे यहां मेला लगता हो, किसी ना किसी चीज का मेला तो लगता ही होगा, कभी ना कभी मेले में गए होगे, लेकिन तुमने वहां पर जाकर के देखा होगा बिसात खाने की दुकानें लगी हुई होंगी। बिसात खाने की दुकानों में क्या बिकता है? औरतों की चूड़ी बिकती है, औरतों के कड़े बिकते हैं, औरतों के कुंडल बिकते हैं, औरतों की नाक की नथुनिया या कोई भी चुटिया बुंदे वगैरह बिकते हैं, औरतों का क्रीम पाउडर बिकता है। बोलो मर्दों का कोई सामान होता है उसमें? नहीं होता है। औरतों का सामान होता है। मगर तुम देख लेना शादी में बिसात, वहां देख लेना मेले में, औरतों के बिसात खाने की दुकान में 10-12 उचक्के घूमते हुए मिल जाएंगे, 10-12 लड़के घूमते हुए मिल जाएंगे। तुमने आज
अरे बोल तू लाली खरीदने गया था, अरे बोल तू क्रीम पाउडर खरीदने गया था, अरे बोल तू क्या खरीदने गया था, क्या चूड़ी खरीदने गया था, बोल। लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा। मैं बताता हूं ये क्यों गया था। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच खराब है। ये सिर्फ इसलिए गया था। मेरी बहनें सोच रही होंगी कैसा बोल रहा हूं, लेकिन हक बोल के जा रहा हूं। आज के बाद मेरी इन बातों को याद रखना। अगर कोई उचक्का घूमता हुआ मिल जाए, ये क्यों गया था, ये इसलिए गया था। इसे मालूम है औरतों का यहां पर भी साथ खाना है, यहां पर औरतें आती हैं। ये सिर्फ तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया था। ये सिर्फ इसलिए गया था किसी पे नजर पड़ जाए, ये इसलिए गया था औरतों पे नजर मारने गया था, तेरी मेरी बहन बेटियों पे गलत नजरें मारने गया था। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बता, अरे जिसके तू कोनी मारने गया, अगर उस बुर्के में तेरी सगी बहन निकलती तो बोल क्या करता। जिसे तू धक्का मारने गया था, अगर तेरी भांजी निकलती तो क्या करता। अगर जिसे तू ढकेलने गया था तेरी भतीजी निकलती तो क्या करता। जिसे तू देखने गया था अगर तेरी मां निकलती तो क्या करता। बोलो डूब मरने को कहीं जगह थी क्या। लेकिन आज तक किसी ने नहीं टोका है। तुमने देखा होगा कितने नौजवान घूमते हुए मिलेंगे, पकड़ के पूछा क्यों नहीं, बोल क्या खरीदने गया था। हम तो तुझे मर्द समझते थे, मगर तू तो छक्का निकला। पूछा आज तक किसी बाप ने पूछा, किसी मां ने पूछा, किसी भाई ने पूछा। जो चाहो करते रहो, करते रहो। अब जब बर्बाद होने लगे तो रोने लगे, हजरत दुआ करियो, हजरत दुआ करियो, हजरत। ये सारे करतूत हमारे और आपके खुद के। बाप की जिम्मेदारी, ये सारे करतूत हमारे और आपके हैं। यहां पे मेरी बहनें, कम से कम 50 लड़कियां हैं, और ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। बोलो नहीं है क्या। मैं दावे से कहता हूं शाहपुर डसर में मुश्किल से 10 घर ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल नहीं होगा। बाकी सबकी बेटियों पे मोबाइल। मुश्किल से 10 घर ऐसे होंगे, जरा 10, जिस पे मोबाइल नहीं होगा। वरना हर एक के घर की बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम अल्लाह के बंदो 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को क्यों दिया मोबाइल, किससे बात करेगी। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका तुम्हारे अलावा जो इसे मोबाइल अलग इंतजाम करके दिया। बेटी पे मोबाइल है, बोलो किसकी बेटी की बसें चल रही है, बताओ किसकी बेटी के ट्रक चल रहा है, कारखाने चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के बगैर। है किसी की बेटी। तो फिर बेटी पे मोबाइल क्यों दिया, थोड़ी अकल तो रखो। ये क्या मोबाइल से पढ़ रही है, मोबाइल से क्या कर रही है, सोचो। तुम जानते हो ये फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी, ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, और यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले गंदी गंदी तस्वीरें और फोटो मिलते हैं। कहीं पे लिखा है कि लड़कियां ना देखें, कहीं पे लिखा लड़के ना देखें, कहीं पे लिखा छोटी लड़की ना देखें, कहीं पे लिखा गैर शादीशुदा। इतनी तरीके की गंदी गंदी किल पे डाल डाल के लोग भेज रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और वही पूरी बदतमीजी हमारे घरों में बरसने लगी है। हम बाप है क्या दुश्मन, ये मां है क्या दुश्मन। अगर रोटी ना बनाए तो लड़ जाते हो, काम ना करे लड़ जाओ। पूरी जिंदगी में आग लग रही है, मोबाइल क्यों दिया है 15,000 का, 10,000 का। इसे मोबाइल की क्या जरूरत थी, बोलो। अब जानते हो इससे बिगाड़ कितना है। अल्लाह अल्लाह तुम सोच रहे हो कि मोबाइल से खराबी क्या, सुनो। जो लड़की कभी शाहपुर डसर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया, तुमने लाके दिया। शादी में ये जो कपड़े पहने पड़िए, फैशनीला दुपट्टा, अब तो तरीके तरीके से कहां कहां से मोड़ मोड़ के जो चिमटियां लगा लगा के, यहां से संभाल संभाल के, जैसे फिल्मों में वो करते हैं, वो कंजड़ियां जो फिल्में बना रही है, वैसी आज हमारी बेटी कर रही है। ये बंबई का फैशन कहां से आया, किसने लाके दिया, ये तो बोलो। कहां से आया बंबई का फैशन। खा रही है तो फिल्मों के तरीके पे, चल रही है तो फिल्मों के तरीके। एक छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, उसका ये आलम हो गया। उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, लगता ही नहीं कहीं इस्लामी तरीका हो।
ये तरीका किसने दिया बोलो? शाहपुर डसर से वो लड़की निकल के नहीं गई और बंबई का पूरा फैशन जान गई। शाहपुर डसर से निकल के कहीं नहीं गई, उसकी आस्तीन कटी पड़ी है, गला खोले पड़ी है, पीठ दिखाई दे रही है, बाल हिप्पी कट है और घुंघरू जने क्या क्या निकला पड़ा है, और ऐसे हालात, इतने गंदे कपड़े, इतने गंदे, पूरा वो फैशन। मैं पूछना चाहता हूं कहां से आया है? किसी के बाप ने लाके नहीं दिया, चाचा ताऊ ने लाके नहीं दिया, यही इसी मोबाइल की देन है। मोबाइल, ये मोबाइलों में देख रही है, ये तुम हो इसके जिम्मेदार, मोबाइलों में देख रही है और वही कर रही है। काश ये बाप मोबाइल की जगह अपनी बेटी को कुरान दे देता, यही बाप, यही माँ मोबाइल की जगह अपनी बेटी को किताब दे देता, मोबाइल की जगह अपनी बेटी को शरीयत मुस्तफा पढ़वा देता, और जब इस्लाम पढ़ती तो दुनिया में देखती सबसे खूबसूरत औरत कौन सी है, इस्लाम की नजर में सबसे अच्छी औरत कौन सी है, इस्लाम की नजर में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी है, तो उसकी नजर बंबई पे नहीं बल्कि मदीने पहुंच जाती, उसकी नजर गोवा नहीं बल्कि मक्का शरीफ पहुंच जाती। अगर कोई माँ देखती तो खदीजतुल कुबरा पे नजर जाती, अगर जवान देखती तो हजरत आयशा पे नजर जाती, और अगर कोई लड़की देखती तो सैयदा फातिमा पे नजर जाती। अगर खदीजा जैसे कपड़े पहनती तब भी हम कामयाब थे, आयशा जैसे कपड़े पहनती तब भी हम कामयाब थे, हजरत फातिमा जैसा चलने का तरीका होता, खाने का तरीका होता, पीने का तरीका होता तो लानत नहीं, घर में रहमत बरसाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये किसने दिया तरीका? ये जिम्मेदारी हमारी है, मगर बड़ा अल्लाह ने दौलत दे दी है, कहीं बाहर दिल्ली बंबई कहां कमाने चले गए, अब कोई फिक्र ही नहीं है। ओ बेटा बैठो, आराम से बैठो, ओ कंबल वालो, ओ कंबल वालो बैठ जाओ। अब कोई फिक्र ही नहीं है साहब, घर में आग लगती रही, इसे कमाने से ही कहां ले जाएगा ये कमाई अगर बच्चे बिगड़ गए तो। पहले लोग रिश्ता करते थे तो पूरा खानदान देखते थे, माँ बाप के ऊपर रहते, अब तो ये खुद ढूंढ रहा खुद। अगर कंजड़ी भी से नीली पीली लाल और जने किस किस तरीके की कंजड़ी भी अगर लाली लगाओ भी मिल गई, उसने दो चार मीठी मीठी बातें कर ली और बस लट्टू हो गया, घूम गया, अब मजनू बन गया, पागल, घूरे पे पड़ा, घूरे पे। हेलो, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। मुसलमानों का ये काम है। हजरत एक गांव है, एक गांव, उस गांव का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने इनको बता दिया। वहां मैं तकरीर करने गया तो पूरे गांव में मोबाइलों में रेंज नहीं आती है, एक पाखड़ का पेड़ है वहीं पे घूरा गिल्ला पड़ा रहता, वहां रेंज आती है। अरे रात के 12-12, 1-1 बजे तक आधे गांव के लड़के मोबाइल पे हुई पड़े, मच्छर काट रहे हैं फट फट, गोबर की बदबू सूंघ रहा, पागल हो गए, मजनू हो गए, किसी को कोई पता नहीं, कोई कहीं बात कर रहा, कोई कुछ देख रहा, कोई, आधे गांव के बच्चे मोबाइल पे वहां पड़े। समझ में आ रही? ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये मां की जिम्मेदारी नहीं है बेटी को देखना? हर मां को पता है मेरी बेटी मोबाइल पे कहां बात कर रही है, और अगर पता नहीं है तो मैं कहता हूं वो मां पागल है, उसे मां बनने का क्या हक है? जिसे अपनी बेटी का ही पता ना हो। अगर 1 घंटा ये छत पे चढ़ गई तो मां की नजरों से दूर क्यों हुई? मां ने क्यों इंक्वायरी नहीं की मेरी बेटी 1 घंटा मुझसे अलग रही क्यों, कहां बात कर रही है, किससे बात कर रही है? मां ने छोड़ दिया है। अब जब सर से ऊपर पानी आ गया, अब बेइज्जती होने वाली है, फोनों पे वादे हो गए, घर से निकलने वाले, अम्मा रोती फिर रही है, ना बाप को बताया मारे डर के, अब मियाओं को ढूंढ रही है, मियाओं को, मियां मेरी बेटी का दिमाग बदल दो, मेरी बेटी का। अब मियां के तावीज की जरूरत नहीं, लट की जरूरत है, लटकी। इस मां पे लट पकड़ने का, मां पे ये जो छुपाए पड़ी थी है।
और मियां भी अल्लाह माफ फरमाए इतने घूम रहे, मियां इस चक्कर में बैठा है कोई एक ऐसा फंस जाए जो मेरे घर के हालात बदल दे। वो ये घूम रही है कि मेरी बेटी के हालात बदल जाए, और मियां ये घूम रहा है मेरे घर के हालात बदल जाए, दोनों चक्कर में। अब मुझे बताओ यार, ये कौन सुधारेगा? कौन बताएगा? ये जिंदगी कौन संभालेगा? अगर मां अपने पूरे मां होने का हक अदा कर दे तो मेरा दावा, अरे मजाल है मां के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के आ जाए, और वो भी शादी में घूमती फिर रही है। इतनी बदतमीजी, दुपट्टा इधर डाल दिया इधर डाल दिया, जवान बेटी है और घूमती फिर रही है, और मां को परवाह नहीं है। मजाल है, मां काट के रख देगी, काट के, और ये कहेगी सुन, मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं, जिस्म छुपा करके जन्नत का सबब बनती है। मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाती नहीं है, जिस्म छुपाती है। आज के बाद अगर तूने ऐसा दुपट्टा ओढ़ा तो इस दुपट्टे में आग रख दूंगी, आग रख दूंगी, चूल्हे में रख दूंगी, दुपट्टे को जला के फेंक दूंगी। ये माँ होती है माँ। मगर वो बेटी जब माँ को खुद देख रही है, माँ भी लफंगी बन गई है, माँ खुद दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, माँ खुद बच्चों की माँ हो गई है, जवान बच्चे हैं, मगर आज भी दुपट्टा इसके गले में ही पड़ा। इस तरीके से दुपट्टा आज भी इसके गल फांसी लगा ले, दुपट्टा आज भी गले में ही पड़ा। जब मां का ही आलम है तो बच्ची को कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? हर मां अपनी अपनी बेटी पे तवज्जो दे। बेटियों की कमी नहीं है ये मां की कमी है। मां, पहले की मां, आहा क्या मां होती थी। पहले की मां लोरियां दे दे के बच्चों को सुलाती थी। इतने डॉक्टर भी नहीं, इतने हॉस्पिटल भी नहीं, इतनी लाइट भी नहीं, चराग जला जला के, डिबियां जला जला के, समझे रोशनी कर रही है। मां सर दबा दबा के, पेट में दर्द है तो पत्थर कपड़े में रख के गर्म करके वो लगा रही है, कभी कपड़े से सेक रही है, सीने पे लहसुन जला जला के तेल में मालिश कर रही है, धूप में लिटा लिटा के बच्चों की परवरिश कर रही है। फिर इतनी रोटी भी बनाती थी, भैंस की भी कर रही है, शौहर की भी कर रही है। फिर भी मां पूरी कुट्टी काटा करती थी। 8 बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए। कभी उसने हॉस्पिटल नहीं देखा, ऑपरेशन तो अलग रहे, उसने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, गोली नहीं खाई। और आज की बच्ची पहले ही है, पहले ही बच्चा है, आधी फटी पड़ी है, पहले ही बच्चा है। अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं आज के दौर में तो 90 ऐसे हो रहे हैं जिनका ऑपरेशन हो रहा है। फैशन बन गया, फैशन। डॉक्टरनी ने बता दिया आराम मत करिए, टांगे मत हिलाइए, हाथ मत हिलाइए, खुद ही ऑपरेशन होगा। अगर कोई सास अपनी बहू से काम कराए तो सबसे बड़ी दुश्मन इस दौर में सास मानी जाती है, सबसे बुरे शौहर माना जाता है, ससुराल वाले माने जाते हैं कि वो लोग कंजूस हैं। और ले जाके बड़े से हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा दिया। यही वजह है आज 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, 5 किलो का बच्चा इससे गोद में नहीं लिया जाता है, इससे किचन में खड़े होकर के खाना नहीं बनता है, इसके कमर में दर्द होने लगता है। 5 साल की बच्ची, अरे ऑपरेशन से पहले जानते हो कैसे इंजेक्शन लगता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। यही बच्ची जो अगर छत पे से कूद जाए तो हिरन की तरह चली जाती, लेकिन आज इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। 20 साल की बच्ची है, 25 साल की बच्ची है, अल्लाह अल्लाह, चला नहीं जाता, वजन नहीं उठता, घर में पोछा नहीं लगता, रोटी नहीं बनती, कोई काम नहीं होता, या तो अपनी बहन को रखती है या फिर घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती। ये कौन देखेगा, कौन करेगा? बस हमारी बच्ची बड़े आराम से नहीं बेटा मेरे भाई, उसकी जिंदगी में तुमने आग लगा दी है, आग।
सही मानों में देखो तो जिंदगी में आग है, आग। पहले की मां पूरी पूरी रात लो रही, और आज की मां आधी मां है, आधी। अब आप कहोगे अद्धी मां कहां है? आधी तकिए के नीचे रखी है, आधी ऊपर बिस्तर पे लेटी है और आधी तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? हंस तो रहे हो लेकिन सुनो एक एक जुमला। आप कहोगे कैसे? मैं बताऊं। उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसे मां ने सिखाया ही नहीं था शौहर के हुकूक क्या है, उसे मां ने सिखाया ही नहीं था ससुर के हुकूक क्या है, उसे मां ने सिखाया ही नहीं था ससुराल में रहना कैसे। उसे कुछ पता थोड़ी है। बच्चा हो गया, 1 साल का बच्चा है, वो रोने लगा, पहले तो अपने ही दूध नहीं पिलाती, इतनी कमजोर है, इतनी ताकत है ही नहीं। पहले की औरतें खाना खाती थी, काम करती थी, अपने बच्चों को भी दूध पिलाती थी, और अगर मौका मिलता था तो दूसरे बच्चे को भी अपने दूध से पाल दिया करती थी। ये हमारी माओ का तरीका था, पूछ लो तुम्हारे घर में ऐसा है नहीं। और आज जैसे ही 1 साल का बच्चा रात को वो रोया, रात को उसने दूध मांगा, तो ये आज की मां उसे दूध देने नहीं गई, बावर्ची खाने में नहीं गई, उठा ही नहीं जा रहा है। इसने क्या किया? ये अद्दी मां तकिए के नीचे जो मोबाइल रखा था वो मोबाइल निकाला और उसको खोला और मोटू पतलू लगाए और तकिए पे रखा, बच्चे को पट करके डाल दिया, ले ये है तेरा दूध। अब जो बच्चे को खिलाए वो मां, जो बच्चे को छुपाए वो मां, जो बच्चे को बहलाए वो मां। ये मां नहीं बहला रही है, मोबाइल बहला रहा, मोबाइल। इसलिए ये आधी मां मोबाइल है, आधी मां ये है। 1 साल का बच्चा क्या जाने कि मोटू पतलू क्या है? 1 साल का बच्चा क्या जाने फिल्म क्या है? 1 साल का बच्चा क्या जाने गाना क्या है, नात क्या है, तकरीर क्या? वो जाने क्या? लेकिन वो चुप गया। वो भी देख रहे, आंखें फाड़ के चक्कर में पड़ गया, कह रहे या अल्लाह ये मेरी मां तो नहीं है। फिर देखा उसने, बोला ये दूध भी नहीं है, ना ये मेरा बाप है। आखिर चक्कर में पड़ गया, ये है क्या? इस मां ने इसके 1 साल को भी टेंशन में दे दिया। 1 साल के बच्चे को टेंशन। ये मां है, मां। तुम्हें मेरी बातें थोड़ी देर हंसी की लग रही हैं, लेकिन एक एक बात जिंदगी को सुधारने वाली बात है। आज से अगर माएं अपनी बेटों और बेटियों की परवरिश कर लें तो मेरा दावा है कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मगर वजह क्या है? इतना गंदापन, इतना गंदापन। तौबा। पहले की मेरी बहन उठती थी 4 बजे, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी, पूरे घर की सफाई करती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय बनाती थी, नाश्ता, बच्चों का मुंह धुलाना, बगैर हाथ धुलाए कपड़े नहीं। और आज रात के 2-2 बजे तक सोती नहीं, मोबाइल में सीरियल देख रही है, मोबाइल में जो कुछ देखना वो देख रही है। 2 बजे सोई तो सुबह को 8 बजे उठती है, 7 बजे उठती है। शौहर को कहीं घर काम पे जाना है, उसने जल्दी से उठाया, अब सड़ा हुआ मुंह लेके उठ रही है। इसने न कुल्ली करी, न दांत मांजे, ऐसा लग रहा है जैसे भूत। बाल बिगड़े हुए, न हाथ मांज रही है, न हाथ धो रही है, न वुजू बनाया, न साबुन से हाथ धोए, न चेहरा धोया, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह लेके, खिसिया हुआ मुंह लेके, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है। रात के 2-2 बजे तक सो रही है, 8 बजे उठ के जल्दी जल्दी आटा गूंद रही है, उल्टा सीधा। और बच्चे उठ रहे हैं, पे 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 करते हुए उठ रहे हैं। कोई हगा हुआ उठ रहा, कोई मुता हुआ उठ रहा, किसी की पैंट फटी है, किसी का नेकर फटा। तौबा ला हौला वला कुव्वता। कोई चादर पे मूत रहा, कोई बिस्तर पे मूत रहा, और उसी बिस्तर पे लौट रही थी भैंस कहीं की, उसी बिस्तर पे करवटें मार रही है। आधा अब बच्चे उठ रहे हैं पै पै करते हुए, किसी की नाक इधर, किसी की नाक इधर, कोई चूल्हे पे धार मार रहा, कोई इधर। इतनी गंद मचा के रख दी है, किसी की चादर साफ नहीं,
किसी बच्चे की आंखों में सुरमा नहीं, किसी का मुंह धुला हुआ नहीं, सब ऐसे ही उठ रहे हैं, नेकर फटा हुआ, किसी का नेकर है किसी का नहीं, कोई नंगा ही उठ रहा, रात को मुंह दिया, सोते सोते उतार के फेंक दिया, नंगा ही सो रहा, सुबह को उठा, नाक निकली, नाक पोंछी, आटा गूंद रहा, खा बेटा अब तू खा रोटी। तौबा तौबा, आटे में देसी घी, लोच आ रहा लोच, गंद मचा के रख दी है गंद। तौबा 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 तौबा, पता नहीं ये गंदापन कहां से सीखा। और जैसे ही उल्टी सीधी रोटी बनाई, आगे वाली तो सुनो, जैसे ही उल्टी सीधी रोटी बनाई, शौहर बेचारा खा पी के चला गया, देसी घी से चला गया, खा लड़े क्या करे, वो तो मूड खराब करके उठी थी, जरा जरा बात पे लड़ाई निकाल रही है। अब फौरन जैसे ही शौहर को रोटी खिलाई, बांधी दे दी, और जैसे ही घर के बाहर निकला, अब अगर कोई बच्चा आया लेके झाड़ू या चप्पल, अब इस पे आ गया भूत, लेके झाड़ू चप्पल फटाफट फटाफट, कभी किसके मारा, और बोली उठा सिपारा, चल हाफिज जी के पास पढ़ने जा। ये मुतव्वा पड़ेगा, ये नाक रेड, अब जा हाफिज जी तेरी नाक पहुंचेंगे। तौबा तौबा यार, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता ला हौला। यार प्यारो, मेरा मकसद सुनाना नहीं, मेरा मकसद यह है सुधारना। मेरी बहनें ईशा की नमाज पढ़ें, सूरह वाक़या पढ़ लें और सो जाएं, और सुबह उठ जाएं, वुजू बनाएं, नमाज पढ़े, चेहरे पे नूर आएगा। तुम्हारे दुनिया भर के क्रीम पाउडर एक तरफ, और मैं कहता हूं जाओ फजर की नमाज के बाद सूरह नूर पढ़ लो, हाथों पे फूंक लो, ऐसे लगा लो, और फिर अपने चेहरे को 15 दिन के बाद देख लियो। और जब वो लड़की जो वुजू बनाए हुए होगी वो चाय बनाए यार, तो उसकी चाय की लज्जत अलग है। मगर ये हमारे घर की जैसे उसी यार बिस्तर पे पड़ी रहेगी, जिस पे चादर पे बच्चा मुंह दे, उसी पे लौटी है, होश ही नहीं है। क्यों? अगर नमाज पढ़े तो अपने कपड़े पाक रखे। हाँ, कब करेगी? जब जाना होगा शादी में, तब मारेगी कूचियां घुमा घुमा के। अब हो रहा पैंट मुंह पे दोनों हाथों से शीशे पे लगा लगा के, जिस कलर की साड़ी या कपड़े उसी कलर के भौए, समझे, उसी कलर के कानों के, उसी कलर की चूड़ी। अब बनी साहब, मैं कब, एक बात और सुनो शरीयत की, उलमा भी जानते हैं, सुनने की बात है, मैं कब औरत को मेकअप करना जायज है, मगर किसके लिए? अपने शौहर के लिए। किसके लिए मेकअप करना जायज है? शौहर के लिए, ताकि उसके शौहर की नीयत खराब कहीं और ना हो, उसका दीन, उसका ईमान कामिल रहे। औरत लगाए मेहंदी मगर शौहर के लिए, लगाए क्रीम शौहर के लिए, करे मेकअप मगर शौहर के लिए। अब जरा ईमानदारी से बताइए, होता है ऐसा? और सूरत बिगाड़ लेती है शौहरत, शौहर को तो देख के, है नहीं हजरत? लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, कह रहे जी। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो दो, सुनने की बात है। अगर कहीं शादी में जाएगी तो मेकअप ये किसके लिए? ये गैरों के लिए। और जब घर आएगी तो सर में दर्द, कपड़े अलग फेंकेगी, फटे हुए जो होंगे वो पहनेगी, घर में तो सनीचर बनी रहेगी, सड़ौरी घूमती रहेगी। जबकि शौहर के लिए मेकअप जायज है, शौहर के लिए बन जा, शौहर के लिए संवर जा। यही मैंने दिल्ली में कहा था, दिल्ली की तकरीर में कहा था। ये औरतें
जो ऑफिसों में जाती हैं, ये औरतें जो दूसरे सरों के पास जाती हैं, ये औरतें जो मैडम बन के दूसरे के ऑफिस में काम करती हैं, ये अपने फैशन करके जाती है, इसलिए जाती है ताकि कमाती है, उससे बात करती है, उसके लिए फैशन होता, ये हराम है। सैयदा फातिमा ने अगर वुजू बनाया, सैयदा फातिमा ने अगर बाल काटे, सैयदा फातिमा अगर बनी संवरी तो किसी गैर के लिए नहीं, मौलाए कायनात हजरत अली अपने शौर के लिए। लेकिन आज गैरों के लिए अपने आप को संवारो, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। हजरत अली, मैक वाले भी हंस रहे हैं, लग रहा है ये भी कुछ चक्कर में पड़ गए। अब ये यूट्यूब पे दे, हजरत अली, अल्लाह, एक तो सैयदा फातिमा वैसे इतनी खूबसूरत। एक मर्तबा हजरत अली बाहर से आए, सुनने की बात है मेरी बहनों, हजरत अली बाहर से आए तो गर्मी का मौसम था, थोड़ा पेशानी पे पसीना था। हजरत अली की पेशानी पे पसीना, फातिमा आई, अपना दुपट्टा लिया और अली के चेहरे को पोंछ दिया। पोंछने के बाद पसीना पोंछ दिया अपने आंचल से। पोंछने के बाद सैयदा फातिमा फौरन पानी लेकर के आई, पानी पेश कर दिया। अब बताओ कौन शौहर ऐसा होगा जो इतनी खिदमत को देख करके नहीं पिघलेगा। सैयदा फातिमा खड़ी हो गई, अली ने एक घूंट पानी पिया, 3 सांसों में पीते थे। फातिमा का हाथ पकड़ा, बिठा लिया, फातिमा भी बैठ गई। हजरत अली ने पानी पी लिया। भैंस बोल रही है, अच्छा मैं समझा पता नहीं। अब सुनो, हजरत अली ने जो था पानी पी लिया। देख रही हो, एक जगह ऐसा हुआ था, जलसा हो रहा था और एक घर में चोरी भी हो रही थी, है यार? चोरी हो रही थी क्योंकि चोटों को ऐसा बहुत मौका मिलता है। अब मेरी तरफ तवज्जो, फातिमा बैठ गई, हजरत अली ने पानी पी लिया। हाँ, हजरत अली ने हाथ पकड़ा फातिमा का। हाथ पकड़ने के बाद कहा, फातिमा तुम नबी की शहजादी हो, कितना आला मकाम है तुम्हारा, मगर फातिमा तुम्हारा जवाब नहीं। आज अली से जो चाहो मांग लो। फातिमा, अली के घर में तुम रही, 3 दिन भूखी रही, नमक से खाया, खजूर से खाया खाना, सूखी रोटी खाई। और आज की बहन, इससे कह दियो चलो मैं के चल रहे हैं, ये तैयार हो जाए, फिर कह दियो नहीं जाना है, फिर देखियो जंग। ये इधर है सब्र, 3 दिन तक मुंह टेढ़ा रहेगा इसका, मुंह टेढ़ा 3 दिन तक। उधर सैयदा फातिमा 3 दिन तक भूखी रही। अल्लाह, फिर भी अली पे मुस्कुराती रही। अली बोले, फातिमा मांग लो, आज जो चाहो मांगो। फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आप मिल गए, दुनिया की दौलत मिल गई। जबकि फातिमा में खुद इतना पावर था, दुआ कर देती तो जन्नत से सब कुछ आ जाता। और आया, उनके बेटों के लिए कपड़े आए, फातिमा के लिए खुद आए, सब कुछ आ जाता। मगर कहा नहीं अली, कहा फातिमा कुछ तो मांगो, तुम मेरे घर में बहुत तकलीफ में रही, बहुत परेशान। कहा नहीं अली, मैं बहुत खुश हूं, बहुत। कहा फातिमा, आज मेरा जी चाहता, मांग लो जो मांगो, आज तो मांगना ही पड़ेगा। अल्लाह, सैयदा फातिमा ने दूसरा हाथ ऊपर रख लिया अली के हाथ पे और कहा, अली मांग लू, मांग लू? कहा मांगो। सैयदा फातिमा ने मांगा क्या था ये बता दूं। आज की हमारी बहन की क्या मांग होती है? तुम अगर घर जाके कह दो मांग ले, क्या मांगती है, तो मालूम है छूटते ही क्या कहेगी, ये मुंह और मसूर की दाल।
3 साल हो गए अभी तक मर्जी के कपड़े तो बनाए नहीं, और जबकि बक्से भरे पड़े बक्से, मगर फिर भी ये कहती है मुझे इस घर में मिला ही कुछ नहीं। हजरत अली बोले मांगो। मेरी बहनें सुने फातिमा ने क्या मांगा। सैयदा फातिमा बोली अली मांग लूं? कहा मांग लो। इतना कहा फातिमा का सर झुक गया, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अली ने सर पकड़ के प्यार से उठाया, फातिमा तुम तो रो रही हो, मैंने तो तुमसे मांगने को कहा, खुशी का दिन है मांगो, तुम रो रही हो। फातिमा बोली नहीं अली, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए। कब फातिमा रो क्यों रही हो, आंसू क्यों? हजरत अली ने अपनी हाथों से आंसू पोंछे फातिमा के, कहा फातिमा मांगो। फातिमा की और हिचकियां बंध गई, इतना रोई। अली ने सीने से लगा लिया, कहा फातिमा कोई बात बुरी लग गई? फातिमा कुछ हो गया? फातिमा कुछ याद आ गया? मुझे भी मालूम है मेरे घर में तुम्हें बहुत ज्यादा ऐशो आराम नहीं मिला। कहा नहीं अली ये बात नहीं है। कहा मांगो, फिर मैंने कहा था मांगो। कहा अली मांग लूं? कहा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रुखसती हो जाए, कहा अली अगर मैं दिन में मरूं तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा क्या कुरान की कोई आयत है औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? कहा नहीं। कहा नबी ने फरमाया, तुम्हारे बाबा जानी ने फरमाया? कहा नहीं। कहा फिर? कहा अली आपने कहा था ना फातिमा मांग लो जो ख्वाहिश हो, ये तो फातिमा की ख्वाहिश है। कहा ठीक है, लेकिन फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा ये तो बताओ। अगर दिन में इंतकाल हो तो रात में जनाजा क्यों? मेरी बहनें जो बेपर्दा रहती है वो सुने, जिनके दुपट्टे जहां होना चाहिए वहां नहीं होते सुने, जो औरतें लड़कियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं सुने, मर्दों की तरफ अपना जिस्म दिखाती हुई जाती है सुने। सैयदा फातिमा ने कहा अली मैंने इसलिए कहा है मेरा जनाजा रात में निकालना। ऐ अली जब तक मैं जिंदा हूं अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। अली जब मैं मर जाऊं तो फातिमा ये चाहती है कि फातिमा के जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़े। और तुम उधर को ही जाती हो जिधर लड़के मर्द खड़े हो। फातिमा बोली जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जैसे ही मेरा इंतकाल हो जाए फिर तो मुझे पता नहीं रहेगा। अली तुम्हारे हवाले। अली मेरा जनाजा रात में निकालना ताकि किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। और आज इतने टाइट कपड़े, इतने टाइट बुर्के, मेरी बहन के जिस्म का हर हर टुकड़ा अलग दिख रहा, लेकिन सैयदा फातिमा, एक औरत जा रही थी जनाजा उसका, तो औरत अगर चित लेटी हो उसके ऊपर कपड़ा अगर उड़ा दिया जाए जैसे जनाजा, तो ये पता चल जाएगा ना उस कपड़े में कितनी मोटी है कितनी लंबी, जिस्म उसके दिखेंगे नहीं दिखेंगे कपड़े में। ये मेरा हाथ है, अगर ऐसे उठा हुआ तो पता चल रहा नहीं चल रहा। सैयदा फातिमा नबी की बीवी से बोली इसमें भी गैरत है, गैरत है। कहा मेरा तो जनाजा जब जाए तो चारों तरफ से पर्दा हो ताकि ये भी पता ना चले फातिमा का कहां मुड्डा उठा हुआ है कहां जिस्म उठा हुआ। मेरा इशारा समझ रहे? और आज मेरी बहनें ऐसे कपड़े पहनती हैं ताकि उनका जिस्म दिखाई दे, भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा है, उससे भी बेहयाई है। जब मैं केरला पढ़ता था तो एक हदीस मैंने पढ़ी थी, नबी ने फरमाया एक जमाना वो आएगा कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, कपड़े पहने होंगी फिर भी नंगी। मेरी उस वक्त समझ में नहीं आया, मैं बच्चा था, छोटा था, पढ़ता था।
मैंने कहा यार कपड़े पहने फिर भी नंगी, लेकिन आज समझ में आ गया कपड़े पहने हैं मगर जिस्म दिख रहा है। कपड़े पहने हैं मगर जो जिस्म छुपना चाहिए था वो दिख रहा है। बोलो है कि नहीं? सैयदा फातिमा और पहले की औरत सिर्फ 200 रुपए के कपड़ों में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। फर्क यह है, पहले औरतें कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और आज की मेरी बहन जो पहनती है वो जिस्म दिखाने के लिए। मेरी बहनों हाथ जोड़ के, मेरे भाइयों हाथ जोड़ के कह करके जाऊंगा, शाहपुर डसर वालों, आज के बाद अपने आप को सुधार के रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। मेरी बहनों, ऐसा लिबास पहनो कि तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो, और ऐसी चादर ओढ़ो, ऐसे दुपट्टा ओढ़ो कि तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो।